अगर ये राव का अकाउंट बना रहे हो तो उसका टाइप आपको मालूम होना चाहिए इसमें से, ग्रुप में से। तो ये टाइप कैसे डिसाइड होता है? क्या वो असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम, एक्सपेंस? अगर वो लाइबिलिटी है, किस टाइप की है, कैपिटल, लोन और सन्ड्री क्रेडिटर? तो इसमें से आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हमारा है राइट नाउ, ये हमारा ट्रांजैक्शन है। देखो, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राव। राव जो आदमी है, इनसे हम परचेस कर रहे हैं। जिससे हम परचेस करते हैं उसको हमें पैसा देना पड़ता है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? लाइबिलिटी। यस सर। तो लाइबिलिटी के तीन टाइप है। अगर आप किसी से भी परचेस कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज, इट बिकम सन्ड्री क्रेडिटर। तो टैली में हम क्या करते हैं, सबसे पहले राव का जो लेजर का नाम लिखते हैं, अंडर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सन्ड्री क्रेडिटर। ये है सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि उनसे हम परचेस करते हैं। ये हो गया हमारा एक लेजर बन गया। दूसरा लेजर है परचेस गुड्स। अगर वो ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए दो लेजर चाहिए, एक राव अकाउंट, दूसरा है परचेस गुड्स। इसका ग्रुप क्या होगा इसमें से? अगर यहाँ पे परचेस गुड्स है तो क्या सिलेक्ट करोगे? आपने किया ये सब? परचेस अकाउंट। ये हो गया परचेस अकाउंट। ये देखो, ये हो गए लेजर्स। अभी आपने सिर्फ लेजर्स बनाए हैं। दैट मीन्स यू हैव जस्ट क्रिएटेड दो पेजेस बनाए हैं, उसको नाम दिया। एक को नाम दिया परचेस गुड्स, एक को नाम दिया राव अकाउंट। अभी इसमें आपको लिखना है परचेज किया तो कितना किया है, उस दो पेजेस में आपको लिखना है। अगर वो लिखना है लेजर में, उसके लिए टैली में वाउचर्स होते हैं। ये देखो, अकाउंटिंग वाउचर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन। अगर आपको वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, यू शुड गो टू वाउचर्स लाइक दिस। अगर आप इस वाउचर्स के स्क्रीन पे आओगे, देन यू सी देर इज पेमेंट वाउचर लाइक दिस। ये पेमेंट है। एंड टू द राइट साइड राइट हियर आपको सब वाउचर्स दिखाई देंगे। यू कैन सी कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल्स, परचेस। जिस टाइप का ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी टाइप का आपको यहाँ पे वाउचर सिलेक्ट करना है। इफ यू आर पेइंग समवन, अगर किसी को पैसा दे रहे हो, बिजनेस से बाहर पैसा जा रहा है, तो आपको पेमेंट वाउचर लेना है। ये है पेमेंट वाउचर। अगर पैसा किसी से आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग मनी इनटू योर बिजनेस, देन गो टू रिसिप्ट वाउचर। रिसीव हो रहा है इसलिए रिसीव। अगर सेल्स हो रहा है, आप किसी को सेल कर रहे हो, तो गो टू सेल्स वाउचर। तो इस तरह से ये पेपर देखो, पेज चेंज हो जाता है। इसमें आप डेबिट और क्रेडिट लिखना है। तो अभी ये जो ट्रांजैक्शन है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राव, ये ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है। इसके लिए आपने अभी अभी बताया परचेज गुड्स डेबिट टू राव अकाउंट। ये जो दो लेजर है हमने ऑलरेडी बनाए, सिर्फ ये डेबिट और क्रेडिट लिखना है। ये लिखने के लिए वी विल गो टू टैली। सबसे पहले आई एम कमिंग आउट। देखो, गेट वे ऑफ टैली में जाना है, गो टू वाउचर्स। अभी ये जो ट्रांजैक्शन है, ये परचेस का है या सेल का है? ये वाला परचेस हो रहा है या सेल हो रहा है, ये बताओ। परचेस। देखो, गुड्स परचेस हो रहे हैं, तो आपको अगर गुड्स परचेस हो रहे हैं तो आपको जाना है परचेस वाउचर में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, परचेस। अगर गुड्स या सर्विस आप परचेस करते हो तो परचेस वाउचर में जाना है, वो ट्रांजैक्शन परचेस का है। अगर किसी को आप पैसा दे रहे हो, देन यू आर पेइंग, तो पेमेंट में जाना है। कोई कस्टमर आपको पैसा दे रहा है तो गो टू रिसीट वाउचर। तो इस तरह से एवरी ट्रांजैक्शन के लिए, फॉर एवरी ट्रांजैक्शन यू हैव अ वाउचर, इसको सिलेक्ट करना है। तो अगर मुझे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ये वाला परचेस गुड्स एट लिस्ट प्राइस, ये हमने गुड्स परचेस किया है, तो इसके लिए मैं टैली में जाके आई विल सिलेक्ट परचेस। ये वाला परचेस का अभी वाउचर आ गया, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है। इस यहाँ आने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे परचेज गुड्स डेबिट टू राव अकाउंट, जो यहाँ पे ऑलरेडी आपने लिखा है। ये देखो, परचेज गुड्स डेबिट टू राव अकाउंट। टैली में सिर्फ ये जो टू होता है, इसके बदले में हम क्रेडिट लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। डेबिट ऊपर लिखा या नीचे लिखा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यही ट्रांजैक्शन ऐसे लिखा, ये जो राव मैंने नीचे लिखा है, यहाँ पे मैंने राव अकाउंट जो है, और
ओके, राव अकाउंट, इसको मैंने क्रेडिट में लिखा है, राव अकाउंट क्रेडिट और परचेस अकाउंट डेबिट, ये भी सही है क्योंकि सिर्फ आप डेबिट कहाँ लिखते हो या क्रेडिट लिखते हो ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजैक्शन सेम है, ये भी ट्रांजैक्शन सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ परचेस गुड्स ऊपर लिखा था डेबिट, यहाँ पे नीचे लिखा है, दैट्स इट। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कुछ कंफ्यूजन है? No, sir. नो सर। ठीक है। अभी ये जो क्रेडिट और डेबिट लिख के सबसे पहले लेजर का नाम लिखेंगे, फिर क्रेडिट लिखना है, इसके बाद इसका अमाउंट लिखेंगे इस तरह से। तो टैली में होता क्या है, ये जो क्रेडिट हम मैनुअल अकाउंट में आगे आगे आप लिखते हो क्रेडिट या टू, टैली में होता क्या है, सबसे पहले ये लिखना पड़ता है क्रेडिट और डेबिट। तो इसीलिए अगर इसको हम टैली में करते हैं, सबसे पहले आता है क्रेडिट। क्या हो रहा है? क्रेडिट किसको? राव अकाउंट को क्रेडिट हो रहा है, तो राव का अकाउंट आ गया और यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट इस तरह से। फिर डेबिट, परचेस गुड्स का लेजर आएगा, अमाउंट होगा वही, और यहाँ पे नरेशन होगा परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राव इस तरह से। तो अगर ये आप लिखोगे तो यही है वाउचर वेयर यू आर रिकॉर्डिंग योर ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए जो पेपर यूज किया वो है परचेस वाउचर। तो सबसे पहले आप परचेस वाउचर पे जाते हो, क्रेडिट में जिस पार्टी से हमने परचेस किया उस पार्टी का नाम आएगा, डेबिट में आएगा परचेस गुड्स का लेजर, फिर आप अमाउंट लिखते हो इस तरह से। इसी तरह जो वाउचर्स हम रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए वाउचर्स यूज होते हैं। तो अभी यही सेम ट्रांजैक्शन आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इन टैली। तो सबसे पहले परचेस वाउचर में चला गया, कैसे? सबसे पहले आई एम प्रेसिंग एस्केप, लेजर्स बनाए, देन आई एम गोइंग टू ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन यू हैव वाउचर्स, तो वाउचर में आ गए। यहाँ पे बहुत सारे वाउचर्स के नाम है, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सब वाउचर का कुछ ना कुछ काम है जो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, आपके पास नोट्स होंगे। देखो यहाँ पे ये देखो नोट्स लिखे थे, कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ क्या है, पेमेंट का यूज़ क्या है। अभी हम परचेस कर रहे हैं, तो ये देखो परचेस वाउचर का लिखा था ऑलरेडी। कैन यू सी दिस? क्या आपको दिखाई दे रहा है ये स्क्रीन पे? हेलो? Yes, sir. ठीक है। तो अभी देखो परचेस वाउचर मैंने यहाँ पे लिखा है, परचेस वाउचर का शॉर्टकट है F9। टैली में आ जाए भाई, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉन्ट्रा का है F4 राइट हियर, फिर F5, एफ ये कीबोर्ड का शॉर्टकट है, आपके कीबोर्ड पे F1 F2 F12 फंक्शन कीज है, वो प्रेस करने के बाद आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉन्ट्रा में जाना है तो कीबोर्ड पे F4 की है, प्रेस किया तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा इस तरह से। कभी कभी डायरेक्ट F4 प्रेस करने से नहीं आ रहा है तो आपको फंक्शन की प्रेस करके, एक फंक्शन की है Fn ऑन योर कीबोर्ड चेक, उसको प्रेस करके फिर F4 F5 F6 इस तरह से वाउचर चेंज हो जाते हैं। चेक करो एक बार वाउचर में जाके क्या ये हो रहा है। टैली ओपन करके वाउचर में जाना है सबसे पहले। ओके, नाउ यू कैन सी राइट हियर। अगर टैली ओपन करोगे, वाउचर्स ओपन किया तो राइट साइड ऐसे ये ऑप्शन है, ये सब शॉर्टकट है, F2 है, F3 है, देखो F4 कॉन्ट्रा वाउचर के लिए, F5 F6 F7 F8 F9, ये सब शॉर्टकट है, कीबोर्ड शॉर्टकट। तो अगर आप ये टैली में प्रेस करोगे, अगर मुझे पेमेंट में जाना है तो क्या प्रेस करना पड़ेगा? पेमेंट वाउचर F5। F5 ट्राई कर दो, F5 को प्रेस करके, फंक्शन की प्रेस करके F5 प्रेस कर दो, यू कैन सी पेमेंट वाउचर राइट हियर। अब इसको यूज कब करना है? जब बिजनेस से बाहर पैसा जा रहा है तभी। आप किसी को पैसा पे कर रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी पे कर रहे हो तो पैसा बाहर जाता है आउट ऑफ बिजनेस, तो आपको इसको यूज करना है। अभी यही हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है हमारा, अभी हम देख रहे हैं ये वाला।
सबसे पहले परचेस का, जब यू आर परचेसिंग, उसमें दो पार्टी होते हैं। देखो, एक क्रेडिट है, ये डेबिट है। तो आई एम गोइंग टू दिस टैली। सबसे पहले आई एम गोइंग टू दिस परचेस वाउचर। हाउ? F9 इसका शॉर्टकट है, और यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन इट। यहाँ पे माउस से क्लिक कर दो, ये परचेस वाउचर ओपन हो जाएगा। चेक करो, हो गया आपका? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगर ये परचेस वाउचर ओपन हो गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा मोड चेंज करना पड़ेगा। व्हेन यू आर इन परचेस एंड सेल्स, यू हैव ऑप्शन चेंज मोड। ये लिखा है F4 F5, ये जो वाउचर के नाम है, इसके नीचे यू हैव ऑप्शन चेंज मोड। इसका शॉर्टकट क्या है, बताओ मुझे। व्हाट इज द शॉर्टकट कीबोर्ड? So H. एच, और एच के नीचे दो अंडरलाइन है, दो डबल लाइन। जब डबल Yes. अंडरलाइन होता है तो वो क्या होता है? कंट्रोल। कंट्रोल और एच प्रेस किया तो ये चेंज मोड ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है एज वाउचर, कर दो कंट्रोल एच, एज वाउचर। हो गया चेंज मोड। व्हेन यू डू दैट Yes, यू sir. विल, तो आपको यहाँ पे ऐसे क्रेडिट दिखाई देगा, क्रेडिट। ये है ना क्रेडिट। जब जब आप एंटर की प्रेस करोगे, एंटर, यू कैन सी हियर क्रेडिट ऐसे। अब यहाँ पे देखो, जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे हम, कहाँ पे चला गया? ये वाला, राइट हियर। ओके, परचेज वाउचर में हम हैं अभी। यहाँ पे देखो क्रेडिट दिखा रहा है, क्रेडिट। सबसे पहले क्रेडिट, यही यहाँ पे दिख रहा है क्रेडिट। कैन यू सी दिस क्रेडिट? Yes, sir. हाँ। तो क्रेडिट में आपको लेना है राव का अकाउंट। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिस्ट ऑफ लेजर्स ओपन होता है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ राव अकाउंट। आपने किया नहीं होगा तो ये नहीं दिखेगा, तो वेट। तो राव अकाउंट सिलेक्ट कर दिया, एंटर किया मैंने। ये देखो, क्रेडिट टू राव कितना है, उसका अमाउंट 16,200, जो हमें यहाँ पे लिखना है क्रेडिट पे। 16,200 लिखा। अभी जब यहाँ पे आप क्रेडिट लेते हो ऑटोमेटिकली क्रेडिट, तो ये अमाउंट ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट कॉलम में आता है। देखो यहाँ पे डेबिट ऑप्शन है, क्रेडिट है। अगर शुरुआत में क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट कॉलम में चला जाएगा। ये हो गया राव अकाउंट क्रेडिट, एंटर। फिर नेक्स्ट अकाउंट है डेबिट। देखो ऑटोमेटिकली डेबिट आ गया, डेबिट टू परचेस गुड्स, ये लेजर आ गया। जस्ट एंटर प्रेस कर दो, तो यहाँ पे आपको डेबिट में 16,200 आ गया। डेबिट और क्रेडिट आ गया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 16,200, 16,200 डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मैच हो गए। एंटर करना है, तो नीचे यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है। ये ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर दिया, क्या है? परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राव, इस तरह से आप लिखते हो। तो इसी को बोलते हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। और ये परचेस में क्यों कर दिया? क्योंकि हम परचेस गुड्स कर रहे हैं। तो जब गुड्स या सर्विस परचेज करना है तो आपको परचेस वाउचर में ही आना है। अभी इसको एंटर कर दिया तो ये रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। इसी तरह से ये दूसरा वाला ट्रांजैक्शन भी हम करेंगे। अभी सेकेंड वाला ट्रांजैक्शन देखो, ये वाला है, सोल्ड गुड्स एट लिस्ट प्राइस फॉर ऑफ ₹6,000 टू सुनील। यहाँ पे दो लेजर है, एक सुनील है जो हमारा कस्टमर है, दूसरा एक लेजर है सेल्स गुड्स का लेजर। अगर इसको मुझे रिकॉर्ड करना है इन टैली, तो सबसे पहले मुझे चाहिए ये लेजर्स बनाने पड़ेंगे। टू क्रिएट लेजर्स आई एम गोइंग टू गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट लेजर। एक सुनील का लेजर बनाते हैं, सुनील। अभी अगर सुनील हमारा कस्टमर है तो इसका ग्रुप क्या होगा इसमें से?
सुनील इज आवर कस्टमर, सो ग्रुप क्या होगा? Sell. Sell. सुनील सेल्स तो कैसे होगा, वो कस्टमर है ना। Sundry debtor. सन्ड्री डेटर है, यहाँ से आपको लेना है सन्ड्री डेटर, ऐसे। ये है सन्ड्री डेटर। आप भी बनाओ टैली में, गो टू लेजर, और एक ट्रांजैक्शन मेरा ये है। देखो सुनील का लेजर बन गया अभी सेल्स गुड्स। तो लेट्स क्रिएट सेल्स गुड्स अकाउंट, यहाँ पे सेल्स गुड्स अंडर सेल्स। ये सब हमने गूगल शीट में ऑलरेडी बनाया था, जब लेजर बनाया ना तब लिखा था आगे सेल्स गुड्स अंडर सेल्स होता है, कैपिटल क्या होता है, लोन क्या होता है, ये सब लिखा था। सेल्स का लेजर बना, Yes, sir. यस सेल्स गुड अंडर सेल्स अकाउंट्स, ये लेजर बन गया अभी। बस लेजर्स बन गए, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए दो लेजर्स चाहिए, लेजर्स बन गए। अभी उसको रिकॉर्ड करना है तो गो टू वाउचर्स, गेटवे टैली में आना है, एस्केप करके ऐसे, देन यू सी ट्रांजैक्शन, यहाँ पे वाउचर्स है, गो टू वाउचर्स फर्स्ट। वाउचर्स ओपन होने के बाद अभी ये ट्रांजैक्शन जो है सेल्स का ट्रांजैक्शन है, देखो सेल्स गुड्स, पहले वाला परचेस का था, अभी हम सेल कर रहे हैं। तो सेल्स करने के लिए वाउचर का नाम है सेल्स। व्हाट इज द शॉर्टकट? F8. F8। तो F8 प्रेस करके आप सेल्स पे जा सकते हो, या यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट। अगर ये आप कोई भी वाउचर पे हो ऐसे डायरेक्टली क्लिक किया, ये सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। लेकिन इसका थोड़ा मोड चेंज करके लेते हैं। सबसे पहले सेल्स में जाओगे तो गो टू चेंज मोड एंड एज वाउचर, इसको वाउचर बना दो इस तरह से। तो सेल्स वाउचर ओपन करना है और उसका मोड चेंज मोड कर दो, एज वाउचर हो गया। चलो अगर आप इसको इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री करते हो तो क्या लिखते हो, बोलो क्या लिखोगे जर्नल एंट्री में? सर परत एकदा सांगा ना. हाँ सांगतो, पण सगळ्यात आधी अगर इसकी जर्नल एंट्री करनी है तो क्या क्या लिखोगे इस ट्रांजैक्शन की? So Sunil account debited to sales goods. ठीक है, सबसे पहले सुनील अकाउंट डेबिट, ये टू का मतलब होता है क्रेडिट टू सेल्स, सेल्स। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू वी राइट हियर क्रेडिट इन टैली, ये आपको करना है। तो सबसे पहले गो टू वाउचर्स, प्रज्वल तू वाउचर मध्ये आहेस का? सर हां, सेल्स वाउचरला जायचं आहे, क्लिक ऑन सेल्स राइट हियर। आफ्टर दॅट गो टू चेंज मोड, इथे चेंज मोडचा ऑप्शन आहे, चेंज मोड, सिलेक्ट एज वाउचर, एज वाउचर ऐसे, देन यू कैन सी दिस सेल्स वाउचर है, फिर डेबिट आता है और फिर क्रेडिट आएगा। तो अभी अभी हमने लिखा था सुनील अकाउंट डेबिट, देखो डेबिट है सुनील का अकाउंट, तो यहाँ पे डेबिट तो ऑटोमेटिकली आ गया, सिलेक्ट करना है आपको सुनील का अकाउंट। सो यू कैन यूज डाउन एरो की, कीबोर्ड पे डाउन एरो की, सुनील सिलेक्ट कर दिया, एंटर। फिर इसका अमाउंट लिखना है, तो उसका अमाउंट यहाँ पे है 5700 टोटल, तो वही अमाउंट यहाँ पे लिखना है, 5700 लिखा। अब क्रेडिट किसको आएगा, सेल्स गुड्स को, एंटर कर दो पहले। टैली ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे टू का मतलब क्रेडिट है, देखो ये क्रेडिट दिखाई देगा, क्रेडिट टू सेल्स, यहाँ पे वाउचर का नाम लेजर का नाम आना चाहिए सेल्स, तो जो ऑलरेडी यहाँ पे है, जस्ट प्रेस एंटर की,
तो ये हो गया आपका रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन। यू कैन राइट हियर सोल्ड गुड्स टू सुनील, ये हो गया इसका नरेशन। हो रहा है, चेक करो, आप क्यों बना दो। इज इट डन? Yes, sir. प्रियंका का हो गया, बाकी अंकिता, शुभश्री, मौसम हो गया ये या नहीं? क्रिएट अ कंपनी, देन सिलेक्ट एड्रेस में आपके सिटी का नाम लिखना है। इन स्टेट सिलेक्ट योर स्टेट। अभी यहाँ महाराष्ट्र का, तो ये महाराष्ट्र सेलेक्ट कर दिया। यू कैन सिलेक्ट दिल्ली, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो भी है। कंट्री तो ऑटोमेटिक आएगा। पिन कोड, टेलीफोन नंबर अभी यू नीड नॉट टू राइट इट, जस्ट प्रेस की एंटर की। फिनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 22 है, इसको ऐसे ही रहने दो। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 22, इसको भी डोंट चेंज। देन प्रेस एंटर की, एंटर की, एंटर। नाउ इट विल आस्क यू एक्सेप्ट यस और नो, इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद एक सेटिंग आ जाएंगे इस तरह से। I'll share। कैसे, देखो, व्हेन यू ओपन एनी कंपनी, सबसे पहले जो मेन सेटिंग होती है उसको बोलते हैं फीचर्स। तो ये फीचर्स ओपन हो गए हैं। यहाँ पे मेंटेन अकाउंट्स यस है, इसको ऐसे रहने दो। सेकंड वाला एनेबल बिल वाइज एंट्री, एंटर प्रेस करना है। इसको नो करने के लिए कीबोर्ड पे एन प्रेस कर दो एंड देन एंटर की, ऑटोमेटिकली वो नो हो जाएगा। मेंटेन इन्वेंट्री को भी नो करना है, नो। और ये इनेबल गुड्स एंड जीएसटी, इसको भी नो करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, ओनली वन ऑप्शन यस, अदर्स शुड बी नो, कर दो ये। एंड आपको जो फीचर्स है कंपनी के फिर से ओपन करने हैं, तो गो टू कंपनी मेनू एंड हियर यू कैन सी फीचर्स। देखो इसका शॉर्टकट F11 है। फीचर्स को सिलेक्ट कर दिया तो ये पूछ रहा है कौन से कंपनी के फीचर्स चाहिए, गीक लर्निंग, संदीप ट्रेडर्स या सुबह, क्योंकि यहाँ पे 3 कंपनी ओपन है। मुझे चाहिए ये संदीप ट्रेडर्स, तो इसको सिलेक्ट कर दिया तो फिर से वही स्क्रीन ओपन हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पे अगर यस नो करना है तो कर सकते हो। मैं स्किप करके बाहर आ रहा हूँ, एक बार आप भी ट्राई कर लो। सबसे पहले कंपनी मेनू में जाना है, देन फीचर्स, सिलेक्ट द कंपनी यू वांट टू सिलेक्ट फीचर्स फॉर, और एंटर कर दो, फिर से वो ओपन हो जाएगा। हो गया। अगर हो रहा है तो जस्ट एंटर एंटर करके बाहर आ जाएगा। फिर से यही लिस्ट दिखाई देगा, एस्केप करके कम टू गेटवे ऑफ टैब। ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में कैश आ रहा है, इसीलिए मुझे चाहिए कैश का एक लेजर चाहिए जो हमने यहाँ पे बनाया। देखो कैश लेजर है, कौन दे रहा है, सुभाष चंद्र, बिजनेस का ओनर दे रहा है, उसका एक लेजर बन रहा है सुभाष चंद्र कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी लेजर्स हैं हमें बनाने पड़ेंगे। सो लेट्स क्रिएट लेजर्स नाउ। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश का लेजर बनेगा, एक फर्नीचर का बनेगा, मशीनरी का बनेगा और कैपिटल लेजर। उसके लिए गो टू टैली, गो टू क्रिएट, क्रिएट ऑप्शन में जाना है, देन सिलेक्ट लेजर। सबसे पहले बनाएंगे बिजनेस का कैपिटल लेजर, जो बिजनेस ओनर है उसका। तो यहाँ पे आपने आपका नाम दिया है संदीप ट्रेडर्स, अंकिता ट्रेडर्स, प्रियंका ट्रेडर्स, लाइक, तो आप बिजनेस ओनर हो।
तो यहाँ पे सिलेक्ट आपका नाम लिखो और उसके आगे लिखना है कैपिटल। आप आपका नाम लिखो, कैपिटल का लेजर बनेगा अंडर सिलेक्ट कैपिटल फ्रॉम दिस, ऐसे। Yes, sir. ओके, तो इसको एंटर एंटर करके ऐसे सेव कर देना है बस। ये हो गया फर्स्ट लेजर। कैश लेजर टैली ऑटोमेटिकली कर देता है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। दूसरा लेजर बनेगा हमारा ये वाला, फर्नीचर और मशीनरी, ये लेजर बनाएंगे अभी। तो उसके लिए जाएंगे टैली में, लेजर का नाम है फर्नीचर, राइट फर्नीचर, एंटर करके ये है हमारा फिक्स्ड एसेट, सिलेक्ट फिक्स्ड एसेट। ये फर्नीचर है फिक्स्ड एसेट, सो सिलेक्ट फिक्स्ड एसेट। इसी तरह क्रिएट मशीनरी अकाउंट, मशीनरी ये भी फिक्स्ड एसेट ही है। तो ये दो लेजर बनाना होगा। ये बैंक का अकाउंट या बैंक का लेजर, इनटू द टैली, राइट हियर यस बैंक, यू कैन क्रिएट योर एनी बैंक का नाम डाल दो, राइट एनी नेम, अंडर बैंक अकाउंट्स, ऐसे, और इसको एंटर करते रहो। बैंक का लेजर क्रिएटेड। लेट्स क्रिएट दिस वन, विक्रम, इसको बनाते हैं अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, इस तरह से एंटर। दूसरा बनाते हैं शर्मा का, शर्मा, ये भी है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। दो अकाउंट्स बनेंगे अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। नेक्स्ट अकाउंट मुझे चाहिए परचेस गुड्स का, ये देखो परचेस गुड्स। सो पहले इसको कंप्लीट कर देते थे, राइट हियर परचेस गुड्स अंडर परचेस। परचेस गुड्स का अकाउंट जब बना रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कॉस्ट सेंटर सर एप्लीकेबल, कभी कभी ये दिखाता है ऐसे यस, इसको नो करना है आपको, ये वाला, इसको नो। परचेस गुड्स अंडर परचेस अकाउंट्स। इसी तरह हमें और एक लेजर बनाना पड़ेगा, परचेस गुड्स रिटर्न। जब बिजनेस में हम परचेस करते हैं तब कभी कभी इसको परचेस का रिटर्न भी कर देते हैं, इसीलिए और एक लेजर बनाते हैं परचेस गुड्स रिटर्न। इसका भी ग्रुप है परचेस अकाउंट। ये देखो परचेस का थर्ड ट्रांजैक्शन था, इसमें परचेस गुड्स अकाउंट बनाया, विक्रम शर्मा का भी बनाया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था परचेस गुड्स रिटर्न का अकाउंट, शर्मा का अकाउंट, शर्मा का ऑलरेडी हमने बनाया है, परचेस गुड्स का भी बनाया, तो ये फोर्थ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश का अकाउंट रेडी है, सेल्स गुड्स अभी अभी बनाया है। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू किरण, सेल्स अकाउंट हमने बनाया है, ये किरण का लेजर हमें अभी बनाना पड़ेगा। किरण, जब आप किसी को सेल करते हो, वो हमारा कस्टमर है, अब कस्टमर का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए गो टू लेजर, यहाँ पे किरण अकाउंट, अगर वो कस्टमर है जिसको हम सेल करते हैं, इसका ग्रुप होता है सन्ड्री डेटर, तो ये भी बनाओ अंडर सन्ड्री डेटर। whenever you are selling goods or services to someone, वो आगे वाली पार्टी आपके लिए सन्ड्री डेटर है। सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये जो राव का अकाउंट बनेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, ऐसे, ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। नेक्स्ट लेजर बनेगा यहाँ पे, देखो सुनील का लेजर बनाना है, और सेल्स गुड्स, सेल्स गुड्स ऑलरेडी बना है, सुनील का बनाएंगे क्योंकि हम उसको सेल कर रहे हैं, वो हमारा कस्टमर है। तो सुनील
का लेजर बनाओ अंडर सन्ड्री डेटर। ये सन्ड्री डेटर है, सुनील अंडर सन्ड्री डेटर। उसके बाद कैश और किरण ऑलरेडी है, यस बैंक है, विक्रम का भी है अकाउंट, कैश का अकाउंट रेडी है, शर्मा का रेडी है। ट्रांजैक्शन नंबर 13 में पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर, एक कैश अकाउंट है जो ऑलरेडी रेडी है हमारे पास, दूसरा बनाना पड़ेगा फर्नीचर रिपेयर्स। तो यहाँ पे फर्नीचर रिपेयर्स का अकाउंट बनाते हैं, रिपेयर्स। इसका ग्रुप क्या होगा? फर्नीचर रिपेयर। ये क्या है? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस। Expense. एक्सपेंस Indirect अगर expense. ये है Indirect इनडायरेक्ट expense. एक्सपेंस, करेक्ट है। तो सिलेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस फ्रॉम दिस ग्रुप, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर सर एप्लीकेबल बोल रहा है, इसको नो कर दो अगर ये दिखाता है तो नो। फर्नीचर रिपेयर का हो गया अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट लेजर है, देखो कैश लेजर ऑलरेडी रेडी है। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, देखो पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी है, तो इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी का एक लेजर बनाते हैं, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही है, तो ऐसे ही रख दो, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी। हरी इज अवर सप्लायर, हरी का अकाउंट क्या होगा? ये सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर? हरी से हम परचेस करते हैं, Creditors. तो ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर। ये भी लेजर बन गया। नेक्स्ट लेजर देखते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम सुनील, सुनील का लेजर ऑलरेडी बनाया है, कैश का भी बना है। किरण कैश ऑलरेडी है। बैड डेट्स का लेजर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, बैड डेट्स। तो लेट्स गो टू टैली, यहाँ पे बैड डेट्स क्या होता है? बैड डेट्स Indirect expense. Indirect expense. indirect expense, so select indirect expense। Once you create all ledgers, go to vouchers। अब इसमें से कौन सा वाउचर कब लेना है ये आपको अभी डिसाइड करना होता है। उसके लिए हमने पहले ये सब नोट्स लिखे थे। देखो कॉन्ट्रा वाउचर कब यूज करना है? टू डिपॉजिट और विड्रॉ मनी इनटू बैंक, बैंक में अगर डिपॉजिट करना है तभी। तो अगर हम ट्रांजैक्शन देखेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट देखो सेकंड वाला ट्रांजैक्शन क्या है? डिपॉजिटेड ₹3 लाख इन बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाया, तो ये ट्रांजैक्शन है कॉन्ट्रा का, कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगा ये। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? हेलो, Yes, समझ में sir. आ रहा है? ठीक है, देखो डिपॉजिटेड ₹3 लाख इनटू बैंक यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। बिजनेस शुरू हो रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अगर बिजनेस शुरू हो रहा है तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। जब पैसा बिजनेस में आता है, ओनली मनी आपको लेना है रिसिप्ट वाउचर। ये देखो यहाँ पे लिखा है रिसिप्ट वाउचर लिखा है। व्हेन मनी कैश कम्स इनटू द बिजनेस, आपको लेना है रिसिप्ट वाउचर, फिर इसका क्रेडिट और डेबिट होता है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ₹7 लाख कमिंग इनटू बिजनेस। सो लेट्स गो टू ट्रांजैक्शन
ये जो वाउचर है कॉन्ट्रा वाउचर, और चेंज कर दो रिसिप्ट वाउचर में, रिसिप्ट, क्योंकि पैसा आने वाला है इनटू बिजनेस। सिलेक्ट रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में आप जब आओगे यहाँ पे सबसे पहले इट विल आस्क यू क्रेडिट, कहाँ से पैसा आ रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है पैसा, ये फर्स्ट वाला कैपिटल अकाउंट से आ रहा है, जो बिजनेस ओनर है, बिजनेस स्टार्ट होता है मतलब बिजनेस ओनर पैसा दे रहा है, सही है। तो यहाँ पे रिसीट वाउचर में क्रेडिट में लेना है आपको कैपिटल अकाउंट जो आपने आपके नाम का बनाया है। देखो यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट कर दो एंड अमाउंट है 7 लाख रुपीज, राइट 7 लाख, या एंटर। फिर डेबिट, अगर पैसा आ रहा है कैश तो डेबिट को क्या होगा, विच लेजर, पैसा आ रहा है ना कैश, ऑटोमेटिकली डेबिट एंटर करके यहाँ पे सिलेक्ट करना है कैश। ये देखो कैश, तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये है। इसी तरह से देन राइट हियर स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, गेटिंग मनी, पैसे के लिए रिसीट वाउचर यूज करना है, ये समझ में आ गया, यस और नो, हेलो, यस सर। ठीक है। तो अभी ये फर्नीचर और मशीनरी कहाँ जाएगा ये बाद में देखेंगे, सबसे आगे आगे चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन में। डिपॉजिटेड 3 लाख इनटू बैंक, अब ये नया ट्रांजैक्शन है, जो 7 लाख रुपए बिजनेस में आया था अभी अभी कैश अकाउंट में है, उसमें से 3 लाख रुपीज वी आर डिपॉजिटिंग इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करना है। तो उसके लिए एक वाउचर है, देखो फर्स्ट वाउचर कॉन्ट्रा, टू डिपॉजिट मनी इनटू बैंक, अगर बैंक में पैसा जमा करना है या निकालना है आपको कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना है। तो आई एम गोइंग टू टैली, अभी आप रिसीट वाउचर में हो, यहाँ पे दिख रहा है नाम, गो टू कॉन्ट्रा वाउचर, ये है कॉन्ट्रा, कर दिया सेलेक्ट कॉन्ट्रा वाउचर। अगर आपको ये क्रेडिट और डेबिट नहीं दिख रहा है तो आपको जाना है चेंज मोड, चेंज मोड, देन डबल एंट्री सिलेक्ट करना है, कभी कभी ऐसे दिखता है, सिंगल एंट्री होता है तो इस तरह से दिखता है अकाउंट या पर्टिकुलर्स, इसको चेंज करके लेते हैं, चेंज मोड डबल एंट्री। नाउ यू कैन सी दिस क्रेडिट एंड डेबिट, अगर ये क्रेडिट नहीं दिखा रहा है कभी कभी ये टू एंड बाय दिखाता है, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन डायरेक्टली गो हियर कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे वाउचर्स के नाम है कॉन्ट्रा पेमेंट रिसीट, उसके नीचे सबसे नीचे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है F12, इसको क्लिक कर दो और फर्स्ट ऑप्शन है यूज क्रेडिट डेबिट इंसिडेंट टू एंड बाय। कभी कभी अगर ये नो होता है ऐसे नो, तो ये आपको ऐसे दिखाता है टू एंड बाय, इसको क्रेडिट एंड डेबिट में कन्वर्ट करने के लिए गो टू कॉन्फ़िगरेशन एंड यूज डेबिट एंड क्रेडिट इंस्टेड टू एंड बाय, इसको यस करना है बस, यस एंटर करते रहो, फिर ये क्रेडिट डेबिट दिखाई देगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है अभी आपके स्क्रीन पे क्रेडिट डेबिट, कॉन्ट्रा वाउचर है ओपन, अंकिता शुभश्री आर यू देयर, व्हाट हैपेंड, Yes, sir. ओके कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो गया ना, Yes, sir. ठीक है। तो कॉन्ट्रा वाउचर कब यूज करते हैं, देखो टू डिपॉजिट और विड्रॉ मनी इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा करवाना है, अब ये हमारा ट्रांजैक्शन वही है, डिपॉजिटेड 3 लाख इनटू बैंक, कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो व्हेन यू गो टू वाउचर सबसे पहले क्रेडिट पूछ रहा है, क्रेडिट कहाँ का है कैश अकाउंट, सिलेक्ट कैश अकाउंट
कैश अकाउंट में हमारे 7 लाख रुपीज है, देखो 7 लाख, आउट ऑफ 7 लाख वी आर डिपॉजिटिंग 3 लाख रुपीज इनटू अमाउंट राइट हियर 3 लाख रुपीज, ऐसे एंटर। फिर यहाँ पे आ जाएगा डेबिट, फिर से एंटर कर दो। बैंक में जमा करवाना है, बैंक का नाम आएगा, सिलेक्ट, एंटर। डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। नरेशन में आपको लिखना है, इसको सिर्फ एंटर करते रहो ऐसे। नरेशन में लिखो डिपॉजिटेड मनी कैश। ये हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट। तो व्हेन यू आर परचेसिंग गुड्स और सर्विसेज, आपको जाना है परचेस वाउचर में, जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये देखो आपके पास नोट्स भी होंगे। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेस, जब आप परचेस कर रहे हो गुड्स, तभी आपको जाना है परचेस वाउचर में, F9। सो गो टू टैली, यहाँ पे वाउचर्स में दिखाई देगा ये परचेस वाउचर, गो टू परचेस वाउचर। तो सबसे पहले आपको ये इनवॉइस ऐसे कुछ ना कुछ दिखाई देगा, गो टू चेंज मोड एंड एज वाउचर करना है इसको, बिकॉज वी आर परचेसिंग गुड्स, गो टू परचेस वाउचर। अभी एक बार परचेस वाउचर में आ जाओगे तो एंटर करना है क्रेडिट। क्रेडिट में कौन आएगा, जिनसे हम परचेस कर रहे हैं। हमारा जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, हम परचेस कर रहे हैं विक्रम से, देखो विक्रम, तो विक्रम अकाउंट क्रेडिट लिखा है यहाँ पे, क्रेडिट टू विक्रम 15,000 रुपीज। तो अकाउंट में यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट है, सिलेक्ट विक्रम, इसका अमाउंट है 15,000 रुपीज, यहाँ पे लेना है, एंटर। डेबिट आएगा, एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट आता है, तो डेबिट टू परचेस गुड्स, दो ही दिखा रहा है यहाँ पे, सिलेक्ट परचेस गुड्स। ये वाला फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गया हमारा विक्रम का। इसके बाद क्रेडिट को सिलेक्ट शर्मा, अमाउंट है 7,500, एंटर। डेबिट में है परचेस गुड्स, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम शर्मा, ये होगा इसका नरेशन। शॉर्टकट में लिखा तो भी चल सकता है, इस तरह से।